ऐसा वेद ज्ञान जो समस्त मनुष्यों के लिए हो, अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। और विशेष बात यह है कि ये इसलिए ईश्वर की वाणी है कि ये तर्क सम्मत है, विवेचना के लायक है, और इसके अंदर कोई भी चमत्कारपूर्ण बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी हम वर्तमान में कोई आलोचना कर सकें। प्रकृति नियमों के अनुरूप है और सारा ज्ञान है। आज का विषय है आदि सृष्टि में मनुष्य उत्पत्ति एवं वेद ज्ञान का प्रकाश। इस संबंध में मैं आपके सामने अपनी बात रखने जा रहा हूं, और मैं ये भी निवेदन करता हूं कि जब हम आदि सृष्टि में मनुष्य उत्पत्ति और वेद ज्ञान की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर हम तर्क बुद्धि का भी उपयोग करें, विवेचना की बुद्धि का उपयोग भी करें, किंतु ये हमारे प्राचीन ऋषियों की धरोहर है, ज्ञान है, भारतीयों का ज्ञान है। इसलिए एक श्रद्धा के साथ भी हम लोग अगर बात को सुनेंगे तो बात अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। तो मैंने एक शोध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है विश्व सभ्यताओं का जनक भारत। उस शोध ग्रंथ में 22 अध्याय हैं, और उन 22 अध्याय में से जो प्रथम 3 अध्याय हैं उनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने जाना होगा कि जो अंग्रेजों ने और कम्युनिस्टों ने एक वाद चलाया हुआ था, कल्पना चलाई हुई थी कि जो भारत के लोग हैं जिन्हें आर्य कहा जाता है, वह लोग बाहर से आए हैं और उन्होंने यहाँ आकर यहाँ के रहने वालों को दक्षिण की तरफ धकेल दिया। इसका आरंभ एडवर्ड थॉमस ने 9 अप्रैल 1866 को जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी लंदन में, उसमें ये कल्पना पेश की थी। और ये कल्पना के साथ उन्होंने ये बताया था कि हरियाणा प्रदेश से आर्यों की लहरें हिंदू कुश के रास्ते आई और गंवारू गीत गाते हुए पंजाब में उतरी और सरस्वती की तरफ बढ़ी। उन्होंने जब ये कल्पना पेश की थी तो इसके पीछे कोई कारण, कोई तर्क, कोई प्रमाण नहीं दिया था, और इसको उन्होंने आगे जो है बढ़ाया। 1870 में जो एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल था उसमें ये कल्पना पूर्ण रूप से छप भी गई। सर्वप्रथम इसका प्रतिवाद महर्षि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में 1875 में कहा, और उन्होंने कहा कि जब हमारे ग्रंथों में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि हम लोग बाहर से आए, और उनके भी ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है जिनके बारे में ये तथाकथित रूप से बताते हैं कि उन लोगों को, खासकर द्रविड़ों को हमने मारकर दक्षिण में जो है भगाया, तो हम एक विदेशी व्यक्ति की बात को क्यों मान्य करें। और भी उन्होंने बहुत सारे कारण दिए, और इसके बाद जो उनके क्रम में वैदिक विद्वान थे वो लगातार इस वाद का प्रमाणों के आधार पर खंडन करते रहे। मैंने भी ये निश्चय किया पिछले 4-5 वर्ष में कि एक पुस्तक इसके संबंध में लिख दी जाए जहां वो लोग ये बताते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए। वहां मैं भारत के और विदेशों के प्रमाणों के आधार पर लोगों को ये जानकारी दूं कि मनुष्य की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी, और भारत से ही धीरे धीरे मनुष्य विश्व में फैलते गए और प्रथम सभ्यता बसाते हुए चले गए। इसका अर्थ यह है कि भारत के अंदर जितने भी देश हैं जो उनकी प्राचीन सभ्यता हैं वो भारत
प्राचीन समय में समस्त विश्व में भारतीय भारतीय ही थे, उन्हीं की सभ्यता और संस्कृति चलती थी, उन्हीं का ही ज्ञान जो है चलता था। और आज विश्व के जितने भी लोग हैं उन्हीं आदि पूर्वजों के वंशज हैं। तो ये बात मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इसके साथ प्रमाण भी देने जा रहा हूं। जो शोध ग्रंथ है वो ये है, विश्व सभ्यताओं का जनक भारत, और इसमें मैंने 131 ग्रंथों का संदर्भ दिया है, जिसमें 35 जो है विदेशी ग्रंथ हैं। विश्व सभ्यताओं का जनक भारत ये मेरा एक शोध ग्रंथ है। और आज हम चर्चा करेंगे प्रथम मनुष्य उत्पत्ति स्थान, वेद ज्ञान का प्रकाश, मनुष्य सृष्टि का आरंभ। और ये जो इस प्रकाशन की वेबसाइट है वो www.pvsp.india है, और नीचे इसमें ये फोन नंबर लिखा हुआ है प्रकाशन का। तो इस पे जाकर आप इस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो सत्य सनातन वैदिक धर्म के शास्त्रों के आधार पर है। तो भारतीय मान्यताओं के आधार पर ये बताया गया है कि प्रथम ब्रह्मांड का विकास हुआ, और जब पृथ्वी की रचना पूर्ण हुई तो सर्वप्रथम विश्व में जो सबसे ऊंचा था धीरे धीरे पानी से ऊपर आया। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सभी वनस्पति जीव जंतुओं का हिमालय पर जन्म हुआ, क्योंकि हिमालय ही सबसे पहले ऊपर आया था। तिब्बत के पठार पर जो स्थान प्रथम जल से बाहर आ गया था, वहां ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार बहुत से नर नारियों की उत्पत्ति हुई। अब इसके प्रमाण के रूप में हम शास्त्र का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में ये उल्लेख है कि तेन देवा अजयंत साध्या ऋषच्च, ये देव ऋषि आदि कोटि के बहुत सारे मनुष्य जो सृष्टि उत्पादक ईश्वर की आराधना करते हैं। अन्य प्रमाणों में मुंडको उपनिषद का भी प्रमाण है, तस्माच देवा बहुधा संप्रसुता साध्या मनुष्यो पशुओ व्यांसी। ईश्वर ने बहुत से देव ज्ञानी साध्य मनुष्य तथा पशु पक्षी उत्पन्न किए। महर्षि दयानंद ने भी अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में ये बताया कि मनुष्य की उत्पत्ति त्रिविष्टप में हुई, जिसको आज तिब्बत कहते हैं, और वहां से ही आर्य लोग उतरकर भारत के मैदानों में आए और विश्व में अपनी सभ्यता आरंभ करते हुए चले गए। इसके बात के समर्थन में मैं चरक संहिता का एक प्रमाण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि चिकित्सा स्थान रसायन अध्याय चतुर्थ पाद का है। उसमें ये उल्लेख है कि बहुत दिनों तक आर्य लोग हिमालय पर रहे, फिर उन्होंने हिमालय से उतरकर भूमि की खोज की और जिस रास्ते से वे आए उसका नाम हरिद्वार रखा। यहाँ आकर वे कुछ दिन तो रहे, पर जलवायु खान पान के दोष से बीमार होकर अपने मूल स्थान हिमालय की ओर लौट गए। परंतु कुछ काल बाद वो फिर वापस आए और अब की बार उन्होंने यहाँ के जंगलों को काट काट कर देश को बसने योग्य बनाया। कुरुक्षेत्र और सरस्वती नदी से लेकर सदा नीरा तक के जंगलों को उन्होंने आबाद किया और इस क्षेत्र का नाम रखा आर्यावर्त। आप जानते हैं कि आर्यावर्त की जो सीमा शास्त्रों में बताई गई है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक समुद्र और ऊपर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक का जो भाग है वह आर्यावर्त कहा जाता था। जब पृथ्वी सात द्वीपों में विभाजित थी तो एक द्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया, उसको अभी जो है एशिया का भाग कहा जाता है। उसमें हिम प्रदेश को
ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भरतखंड या भारतवर्ष रखा गया। भरतखंड में वर्तमान के ईरान से लेकर वियतनाम पर्यंत समस्त पूर्वी द्वीप आते हैं और ऊपर कश्मीर के ऊपर कजाकिस्तान तक का क्षेत्र और नीचे श्रीलंका का क्षेत्र आता है। इसलिए जब भी आर्यों में या हिंदुओं में कोई संस्कार होता है तो संकल्प में ये बोला जाता है कि व्यवस्थ मनवंतरे अष्टाविशी तिथिक में युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवंत्र देशे। अर्थात उसमें जब भी कोई संस्कार होता है तो हम उस समय की गणना करते हैं कि किस मनवंतर में, किस कलयुग में और किस दिन हमारा ये कार्य हो रहा है और हम कहाँ बैठे हैं। तो उसमें जम्बू द्वीप का भी नाम आता है, भारतवर्ष का भी नाम आता है, आर्यवत का भी नाम आता है। जिस देश के अंदर हम ये कार्य कर रहे होते हैं उसका राज्य, जिला और उस स्थान का भी नाम आता है। ये एक परंपरा है। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि इतना विस्तृत ज्ञान और इतनी विस्तृत जानकारी केवल भारतीय शास्त्रों में ही उपलब्ध होती है, सनातन धर्म में ही उपलब्ध होती है। और चूंकि भारत के लोग सारे विश्व में गए और सारे विश्व की जानकारी करी, इसलिए उनको सारे विश्व के द्वीपों का और सारे विश्व के देशों का ज्ञान था। अन्य मतों में आप इसका अभाव ही पाएंगे। अब विचार करने की बात यह है कि जो प्रथम में मनुष्य उत्पन्न हुए थे उनको आर्य कहा गया था। अब आर्य की क्या परिभाषा है ये हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है आर्याव्रता वृषजंतो अधिक्षमी। आर्य शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो सत्य, अहिंसा, पवित्रता, पुरुषार्थ आदि आर्य व्रतों को विशेष रूप से धारण करते हैं तथा जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले होते हैं। निरुक्त में भी कहा गया है कि आर्य ईश्वर पुत्र है, अर्थात आर्य ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर पुत्र से अभिप्राय श्रेष्ठ गुण संपन्न व्यक्ति से है। आर्य शब्द को सार्थक करने हेतु व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना अनिवार्य है। विश्व का कोई भी व्यक्ति आर्य हो सकता है यदि उसके अंदर जो गुण मैंने अभी बताए हैं यदि वो हैं तो वो व्यक्ति आर्य जो है हो सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि अहम भूमिम ददा मार्या, अर्थात ईश्वर निर्देश देता है कि मैंने यह भूमि आर्यों के लिए दी है। इससे यह प्रतीत होता है कि ईश्वर ने सर्वप्रथम आर्यों को उत्पन्न किया तथा यह भूमि प्रदान की। इसलिए ईश्वर विश्व के लोगों को आर्य बने रहने हेतु निर्देश भी देता है। आर्य शब्द के बारे में मैं और आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि वेदों से लेकर रामायण, महाभारत, चाणक्य, बौद्ध, जैन ग्रंथ भी भारत में रहने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों को आर्य शब्द से ही संबोधित करते हैं। कहने का आशय यह है कि आर्य किसी जाति, स्थान विशेष पर रहने वाले समूह आदि का नाम नहीं है। यह तो एक विशेषण है जो कि किसी भी उस व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है जिसके अंदर ये गुण कर्म स्वभाव हो। तो जो पहले एक अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने मान्यता बनाई थी कि आर्य लोग बाहर से आए और आर्य लोग ये और आर्य जाति के लोग ये थे, तो आर्य कोई जाति नहीं है, कोई स्थान विशेष पे रहने वालों का नाम नहीं है, बल्कि वेदांती शास्त्रों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे उनको आर्य कहा गया। इसलिए विश्व का कोई भी व्यक्ति आर्य हो सकता है। उल्लेखनीय है कि विश्व में हिमालय प्रसिद्ध है तथा मेरू नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्राचीन मान्यताओं में जैसे पारसी में मोरू, यूनान वाले मोरोस और मेरू में मिस्र वाले मेरेई और असीरिया वाले मोरुक कहते हैं। आशय यह है कि जहां मनुष्यों की प्रथम उत्पत्ति हुई वहां का स्थान सभी के द्वारा जाना जाता है।
मैं आपको एक और जानकारी, दो और प्रमाण आपके सामने रख दूं कि जब 1979 से पूर्व अयातुल्ला खुमानी के शासन आने से पूर्व जब ईरान में राज्य था, तो वहां पर ये पढ़ाया जाता था कि हम लोग कुछ हजार साल पूर्व तिब्बत से उतरकर यहाँ आए और यहाँ की अच्छी आबो हवा देखकर बस गए। ये एक और प्रमाण है कि मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत में हुई। एक अल बैरूनी हुए हैं, उन्होंने लिखा है अल बैरूनी का भारत। उसके तीसरे भाग में ये कहा गया है कि हिंदुओं के राजा काबुल में रहते थे, वे तुर्क थे और उनकी उत्पत्ति तिब्बत से बताई जाती थी। इसके अर्थ ये होते हैं कि तिब्बत से ही तुर्क नाम के लोग आए थे, और जब अल बैरूनी वहां गए उससे पूर्व तक तुर्क लोग हिंदू ही थे, या उनका जो प्राचीन धर्म था वो हिंदू ही था। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी ये जानकारी दी है कि विश्व के सभी लोग आदिकाल में आर्य ही थे, हिंदू ही थे, सब लोग वैदिक संस्कृति को ही मानने वाले थे। एक और प्रमाण की तरफ हम विचार करते हैं कि जो आदि समय में महाराज मनु हुए हैं, व्यवस्थ मनु, जिनको विश्व में मनु, नूह, मेनस, मिनोस आदि के नाम से विभिन्न सभ्यताओं में बताया जाता है और उनको अपना आदि पुरुष माना जाता है, वह भी हिमालय पर ही रहते थे। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में ये वर्णन आता है कि हिमालय पर ही मनु का अवसर्पण अर्थात जल प्लावन हुआ। महाभारत के वन पर्व में भी ये जिक्र आता है कि मनु ने इस हिमालय के संग में शीघ्रता से जल प्लावन की नाव को बांधा। और एक और सामान्य विचार करने की बात है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, चाहे इंद्र हैं, शिव हैं और विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, ये सब लोगों का स्थान जितने भी शास्त्र हैं उनमें ये कहा जाता है कि ये लोग हिमालय पे रहते हैं। जैसे कि शिव का स्थान कैलाश पर्वत पे है। तो जो हमारे आदि देवता रहे हैं, जो प्रमुख हमारे रहे हैं, वो हिमालय पे ही रहे हैं। और चूंकि वो आदि काल से रहे हैं, इससे इस प्रकार से यह प्रमाणित होता है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई वह हिमालय पे ही हुई, क्योंकि वह स्थान प्रथम जल से ऊपर आया। और यह भी निश्चित बात है कि हिमालय पर उस समय जब ये देवता लोग या मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, इतनी ठंड वगैरह नहीं पड़ती थी। अभी भी आप देखते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं या जो तपस्या करना चाहते हैं, वो उत्तराखंड या हिमालय पे ही जाकर रहते हैं और वहां अपनी तपस्या करते हैं। तो ये बात मैंने आपको संक्षिप्त में मनुष्य उत्पत्ति के बारे में बताई। ये जो विवरण है वो इस बात का खंडन करता है कि जो आधारहीन एडवर्ड थॉमस ने एक कल्पना पेश की थी वो कितनी कमजोर थी, और जो अभी मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रमाणों के साथ ये सिद्ध किया है कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय पर हुई और वहीं से उतरकर मनुष्य भारत के मैदानों में आए, जिन्हें आर्य जो है कहा गया, और इन्हीं आर्यों ने स्थान स्थान पर जाकर सभ्यताएं आरंभ की। तो ये भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। आइए अब हम वेद ज्ञान प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं। वेद ज्ञान के प्रकाश की बात इसलिए भी करनी आवश्यक है कि जिस प्रकार सृष्टि के प्रथम में मनुष्य उत्पन्न हुए, तो उनको ज्ञान देने के लिए ईश्वर ने वेद ज्ञान का प्रकाश 4 ऋषियों के हृदय में किया। तो जब मनुष्य को ज्ञान मिलेगा तभी वो पूर्ण हो सकता है। आप जानते हैं कि जो पशुओं का ज्ञान होता है वो स्वाभाविक ज्ञान होता है, और जो मनुष्यों का ज्ञान होता है वो नैमित्तिक ज्ञान होता है। आज हम और आप अगर हिंदी में बात कर रहे हैं
और फ्रेंच में नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हिंदी भाषा सीखी है। तो जो भी मनुष्य जो चीज सीखता है उसी का ही उपयोग करता है। इसलिए सृष्टि के प्रथम में जब मनुष्य उत्पन्न हो गए तो उन्हें समस्त ज्ञान देने के लिए और उनको सुख पूर्वक रहने के लिए जो प्रथम उत्तम मनुष्य थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों के हृदय में 4 वेदों का प्रकाश किया, या उन 4 ऋषियों ने वेद ज्ञान का को प्राप्त किया। अब इसके प्रमाणों की बात आती है तो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का जो 7वां मंत्र है, वहां पर यह उल्लेख है कि उस सच्चिदानंद सब स्थानों में परिपूर्ण, जो सब मनुष्यों द्वारा उपास्य है, उस पर ब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंदासी अर्थवेद, ये 4 वेद उत्पन्न हुए। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ऋग्वेद आदि परमात्मा ने इसी प्रकार अनायास उत्पन्न कर दिए जिस प्रकार की श्वास प्रश्वास अनायास होते रहते हैं। अन्य प्रमाण की तरफ भी जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पे आया है कि सृष्टि के प्रथम में आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों के हृदय में एक एक वेद का प्रकाश किया। इसी बात की पुनर् जो है प्रमाणित करती है हमारी मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक। वहां भी ये कहा गया है कि उस परमात्मा ने जगत में समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए जगत के समस्त रूपों का ज्ञान देने के लिए अग्नि, वायु आदि ऋषियों के माध्यम से त्रिविध ज्ञान वाले नित्य वेदों को दुहकर प्रकाशित किया। अथर्ववेद में भी इसके बारे में वर्णन आता है। ये सब वर्णन करने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो विधर्मी लोग हैं और बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो इस प्रकार की बातें कहते हैं कि वेदों का संकलन धीरे धीरे हुआ। प्रथम जो है ऋग्वेद बना, उसके बाद यजुर्वेद बना, उसके बाद सामवेद बना, उसके बाद अथर्ववेद बना, और ये वर्षों तक बनते रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह गलत कल्पना है। वेद ही सृष्टि के प्रथम में ईश्वर की वाणी है और उसके अंदर समस्त ज्ञान है, जिस ज्ञान का उपयोग करके मनुष्य अपना जीवन सुख पूर्वक जी सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इतने सारे प्रमाण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि वास्तव में जो वेद ज्ञान है वो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर के द्वारा 4 ऋषियों के माध्यम से दिया गया था। उन 4 ऋषियों ने यह ज्ञान ब्रह्मा आदि को दिया और दूसरे जो मनुष्य थे उनको यह ज्ञान दिया। दूसरे और प्रमाण हैं, जैसे कि ऋग्वेद का भी प्रमाण है कि हे ज्ञान के स्वामी परमात्मा, सबसे पहले वेद ज्ञानी के श्रेष्ठ पद समूह को उसका ऋषि प्रचार करते हैं। जो उनके श्रेष्ठ होते हैं उनके गुहा स्थान में इसका आविर्भाव होता है। तो मैंने बहुत सारे प्रमाणों के माध्यम से आपको ये सिद्ध किया है कि वास्तव में वेद ज्ञान सृष्टि के प्रथम में ही 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ और वो ज्ञान है, और उस ज्ञान की तुलना विश्व के किसी भी ग्रंथ से नहीं कर सकते। और वह ज्ञान ऐसा है जो सदैव नित्य रहता है। वैदिक मान्यताओं के आधार पर जिस प्रकार ईश्वर नित्य है, जिस प्रकार आत्मा नित्य है, जिस प्रकार प्रकृति नित्य है, यानी प्रकृति का वह रूप जो सतरज तम है वह नित्य है, इसी प्रकार उसका ज्ञान भी नित्य है। इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है, देवस्य पश्य काव्यम ने ममार ने जिर जिरियति। परमात्मा की कला को, उसके काव्य को देखो जो न कभी मरता है और न कभी उत्पन्न होता, अर्थात वेद ज्ञान नित्य है। और वेद ज्ञान क्या है? ऋग्वेद में कहा गया है यथा पूर्वम कल्पयत, यानी जैसे पूर्व के कल्पों में ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया है, उसी प्रकार इस कल्प में भी
वेद का ज्ञान मनुष्यों को ईश्वर ने दिया है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। आप जानते हैं कि जो वर्तमान में विज्ञान है उसमें तरह तरह की मान्यताएं घटती बढ़ती रहती हैं, और वो जो भी एक सिद्धांत बनता है वो कुछ समय बाद टूटकर दूसरा सिद्धांत बनता है, लेकिन वे ईश्वर के वेद ज्ञान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वेद ज्ञान के बारे में कुछ खास बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो वेद ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी साक्षी स्वयं वेद के मंत्र के द्वारा होती है, जिनका मैंने अभी आपको प्रमाण दिया है। वेद ज्ञान का पूर्ण प्रकाश सृष्टि के प्रथम में ही हुआ, इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है। वेद ज्ञान ऐसी भाषा में है जो सब भाषाओं की मूल है, अर्थात संस्कृत भाषा है, और वेद ज्ञान में संसार को रचने व संचालन का सत्य व्यवस्थित तर्क सम्मत विधान है। परमात्मा के ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान में सभी सत्य विद्याओं के मूल सिद्धांत है, अर्थात तिनके से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत तक का समस्त ज्ञान निहित है। वेद ज्ञान को सभी परवर्ती आर्ष शास्त्र मान्य करते हैं तथा स्तुति करते हैं। वेद ज्ञान मानव मात्र के लिए है तथा पूर्णतः भेदभाव रहित है, अर्थात सूर्य चंद्रमा आदि जैसे समस्त मानवों के लिए समान रूप से हैं। इसी प्रकार वेद ज्ञान भी सभी मानव मात्र के लिए है। कहने का आशय ये है कि वेद ज्ञान किसी देश, किसी जाति, किसी जो है सभ्यता की बपौती नहीं है। जिस प्रकार विश्व के सभी मनुष्यों के लिए सूर्य उपलब्ध है, हवा उपलब्ध है, चंद्रमा उपलब्ध है, ये सारा जो प्रकृति की चीजें उपलब्ध हैं, उसी प्रकार सभी विश्व के लोग वेद ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वो उसको अपना सकते हैं, अपना मान सकते हैं। ऐसा वेद ज्ञान जो समस्त मनुष्यों के लिए हो, अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। और विशेष बात यह है कि ये इसलिए ईश्वर की वाणी है कि ये तर्क सम्मत है, विवेचना के लायक है, और इसके अंदर कोई भी चमत्कार पूर्ण बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी हम वर्तमान में कोई आलोचना कर सकें। प्रकृति नियमों के अनुरूप है और सारा ज्ञान है। ये सारी चर्चा मैं इसलिए करता हूं कि समय समय पर कुछ लोग वेद ज्ञान की आलोचना करने लगते हैं बगैर उसको जाने हुए। कोई भी ऐसी बात जो अनीति पूर्वक है वो वह वेद ज्ञान के अंदर नहीं है। तो ये वेद ज्ञान की बात हुई। जब भी हम वेद ज्ञान की बात करें तो बड़ी श्रद्धा के साथ उसका चिंतन मनन करें और उसको जो है समझने की कोशिश करें। अब हम आते हैं अपने तीसरे अध्याय, मनुष्य सृष्टि का आरंभ। अभी मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय पर हुई और फिर उनको वेद ज्ञान किस प्रकार मिला। अब हम अगली बात करते हैं, मनुष्य सृष्टि का आरंभ। ये सारी चर्चा जो है भारतीय शास्त्रों और भारतीय मान्यताओं के आधार पर ये, इन सब का प्रमाण मैंने अपनी पुस्तक में स्थान स्थान पर दिया है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत में हुई और वहीं से उतर का आर्य लोग मैदानों में आए और समस्त विश्व के स्थानों पर धीरे धीरे आर्य लोग अपनी बस्ती बसाते हुए चले गए। किस प्रकार से सभ्यता आगे बढ़ी उसका वर्णन ये है कि विवस्वत मनवंतर में अन्य ऋषियों के साथ मरीचि भी उत्पन्न हुए थे और मरीचि का विवाह दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था और उसमें जो अदिति थी उससे 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनको आदित्य या देव जो है कहा जाता था, और दिति और धनु आदि से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनको जो है दानव कहा जाता था। विशेषकर दैत्य व दानवों द्वारा मध्य एशिया व यूरोप में अपनी मानव बस्तियां बसाई गई। अपने पितृ पुरुष कश्यप के नाम पर ही सागर का नाम कश्यप सागर रखा। और आपको ध्यान होगा वहां पे एक नील नदी है, उसका नाम भी नील, जो संस्कृत से निकला हुआ नाम है, वो भी वहां उन्होंने रखा। एक और प्रमाण मैं आपको बाइबिल का देता हूं कि बाइबिल में ये उल्लेख आया है कि असुरों का शासन भारत के सम्राट होते हुए तो 27 प्रांतों में था। तो ये एक जानकारी मैंने आपको दी
इसके संबंध में मैं एक चीज और आपको बताता चलूं कि जो वैवस्वत मनवंतर के प्रथम में जो मनुष्य उत्पन्न हुए थे और जो उनकी संतुति हुई थी, वे अति बुद्धिमान, वे विशिष्ट प्रतिभाशाली रहे थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जो बात जिसने जिस प्रकार कह दी उसी प्रकार वह उस बात को याद रखता था, लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। संस्कृत जैसी सर्वोत्कृष्ट भाषा का उपयोग करते थे। शारीरिक रूप से पूर्ण पुष्ट वे 10 से 15 फीट ऊंचाई के होते थे। त्रेता व बाद के युगों में उनकी मानसिक शक्ति और ऊंचाई हास को प्राप्त होती गई, ऐसा चरक संहिता में भी लिखा है और मनु स्मृति में भी इसका उल्लेख आया है। अब मैं कुछ आपको प्रमाण दे रहा हूं कि रामकालीन भारद्वाज ऋषि 300 वर्ष से अधिक तक जिए थे। महाभारत कालीन व्यास ऋषि 300 वर्ष तक और शांतनु के भाई वाहलिक 180 वर्ष तक जिए थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। और आप जानते ही हैं कि भीष्म जो 160 वर्ष के थे, वो पूर्ण युवा शक्ति के साथ महाभारत के युद्ध में जो है लड़े थे। ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनसे आप ये समझ सकते हो कि पहले समय के लोग अति बुद्धिमान थे, अति शक्तिशाली थे और दीर्घ आयु के होते थे। अभी भी चमोली जिले के यानी उत्तराखंड में जो है चमोली जिला, उसमें एक रूप कुंड झील जो है पाई गई है, जो कि बर्फीली है। उसमें 8 से 10 फीट लंबे कंकाल पाए गए और उन कंकालों का समय अब से 800 से करीबन 1000 वर्ष पूर्व का बताया गया। इससे भी ये सिद्ध होता है कि पूर्व में जो मनुष्य हैं वो काफी लंबे होते थे, सुदृढ़ होते थे। तो ये बताने का मेरा आशय ये है कि जो लोग इतने विद्वान और बुद्धिमान थे, इतने शक्तिशाली थे, तभी वो विश्व में स्थान स्थान पर गए और उन्होंने वहां पर बस्तियां आरंभ की और अपनी जो भारतीय ज्ञान संस्कृति है उसका जो है विस्तार कर पाए। सतयुग के आरंभ में सभी लोग वेद ज्ञान को प्राप्त कर कर एक दूसरे के प्रति धर्मानुसार ही व्यवहार करते थे। महाभारत के शांति पर्व में आया है कि सतयुग के प्रथम में न तो कोई राज्य था, न कोई राजा था, न दंड था और न कोई व्यवस्था थी। प्रजा ही धर्म की अनुगामी होकर आपस में एक दूसरे की रक्षा करती थी, यानी किसी राज्य व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब मनुष्यों के अंदर आलस्य और प्रमाद आया, व्यवस्था बिगड़ने लगी, तब कश्यप अदिति के पुत्र विवस्वान और विवस्वान के वंशपुत्र मनु को प्रथम राजा बनाया गया। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अपने पितामह के नाम पर अपने वंश का नाम सूर्य वंश रखा और मनु की पुत्री इला, जिसका विवाह चंद्र के पुत्र बुद्ध से हुआ था, उसने चंद्रवंश रखा। इसी सूर्य वंश और चंद्रवंश की ही सभी क्षत्रिय लोग संतानें हैं। जितने भी भारत के अंदर वॉरियर कौम होती हैं, जैसे कि क्षत्रिय लोग हैं, गुर्जर लोग हैं, जाट लोग हैं और मराठा लोग हैं, जो भी कौमें हैं वो सब इन्हीं मनु के वंशज हैं और सभी लोग जो है क्षत्रिय थे। बाद में ये लोग विशेष समूह में बढ़ते गए और इनके नाम अलग अलग होते रहे। इस प्रकार ये कहा जाता है कि कश्यप वंश परंपरा में ही मनुष्यों की वृद्धि हो पाई। इस बात से हम सब लोग ये और बात को समझ सकते हैं कि भारत या विश्व के जितने भी लोग हैं उन सब के पूर्वज एक ही थे, ऋषि लोग ही थे। तो चाहे आज हम किसी भी समूह और समाज में बटे हुए हों, लेकिन चूंकि हमारे पूर्वज एक थे, इसलिए आज भी हम एक हैं और फिर से हम एक हो सकते हैं। मैं कुछ और इसी बात की पुष्टि में आपका ध्यान जो है दिलाना चाहता हूं कि एक तो जल प्लावन की घटना सभी प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। दूसरा, मनु स्मृति यानी मनु महाराज ने राज्य व्यवस्था चलाने के लिए
एक संविधान का निर्माण किया था जिसको मनुस्मृति कहते हैं। उसके अंदर लगभग 2700 श्लोक हैं और दुख की बात यह है कि उसमें समय समय पर अंग्रेजों के कालों में बहुत सारे श्लोक प्रक्षिप्त कर दिए गए जो कि महाराजा मनु की मान्यता के अनुरूप नहीं है। महाराजा मनु की जो मान्यता थी वह वही थी जो वेदों की मान्यता थी, क्योंकि वो भी एक ऋषि पुत्र थे और उन्होंने भी वेदों से ही ज्ञान प्राप्त किया था। खैर, उन्होंने ये अपनी मनुस्मृति में उल्लेख किया है कि पौंड्रक, ओण, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारद, पहलव, किरात और शक ये पहले क्षत्रिय ही जातियां थी और क्षत्रिय जाति धार्मिक क्रियाओं के त्याग करने से और ब्राह्मणों की शिक्षा न मानने के कारण कालांतर में पतित हो गई। इसका आशय ये है कि विश्व में जहां जहां भी ये लोग इस नाम से पाए जाते हैं, यमन तो आप जानते हैं कि ग्रीस के लोगों को कहते हैं, शक पहलव जो है ईरान के लोगों को कहते हैं, चीन के लोगों को चीन कहते हैं। तो ये सारे लोग उन सूर्य वंश और चंद्र वंश के लोगों की ही संतानें थी, लेकिन इनको चूंकि धार्मिक ज्ञान नहीं मिल सका इसलिए ये लोग जो है पतित हो गए और दूर दूर देश में जाके बस गए। तो ये एक और प्रमाण है जिससे ये सिद्ध होता है कि विश्व के सभी लोग भारतीयों के ही वंशज हैं। अब थोड़ा सा काल की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि काल की बात करे बगैर हमें ये सारी बातें पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएंगी। तो भारतीय काल गणना के अनुसार प्रलय काल तक का समय 14 मनवंतरों में बांटा गया है। प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं तथा प्रत्येक चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है जिसकी 28वीं चतुर्युगी चल रही है, जिसका वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग के प्रारंभ के विषय में भारतीय शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। आर्यभट्ट ने भी बताया है, दूसरे प्रमाण भी हैं, लेकिन मैं आपके सामने फ्रेंच ज्योतिषाचार्य विद्वान जीन सेल्वन वैली जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी में हुए थे, उनका प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं कि ईसा पूर्व 3102 वर्ष पूर्व में कलयुग का आरंभ हुआ था। यह जानकारी देना इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो विदेशी लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने सारा हमारा इतिहास समेटकर ईसा से 1000-2000 वर्ष पूर्व ही रखा, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी जो बाइबिल का पुराना नियम है उसमें जो आदम की यानी अवस्था है, सृष्टि के प्रथम की अवस्था है, उसमें एक जेम्स ऊसर करके 16वीं शताब्दी में विद्वान हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि ईसा से 4004 वर्ष पूर्व ही सृष्टि का आरंभ हुआ। तो वो कोई भी चीज इससे पूर्व की बताने की इच्छा ही नहीं रखते थे। वो भारतीयों को मानसिक रूप से कमजोर सिद्ध करना चाहते थे और उनकी संस्कृति और इतिहास को बहुत ही छोटा बताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि सारे विदेशी लोगों ने कि यह तो ईसा से 1000-2000 वर्ष पूर्व ही वेदों का आरंभ हुआ है, जबकि वो जो अपना कलयुग है और वही 3102 वर्ष पूर्व हुआ था और उससे लगभग 37 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध हुआ था। इस प्रकार महाभारत युद्ध अब से लगभग 5160 वर्ष पूर्व हुआ है और जो राम का काल माना जाता है वो लगभग 9 लाख वर्ष से अधिक पूर्व का है। तो इस प्रकार इस चतुर्युगी को आरंभ हुए लगभग 38 लाख वर्ष हो चुके हैं। तो ये मैंने काल आपको इसलिए बताया जिससे हम ये जान सकें कि भारत की जो परंपरा है, जो ज्ञान है और जो इसकी गौरवशाली इतिहास है वो आप उसको जान पाएं। तो मैंने आज अति संक्षिप्त में मनुष्य की उत्पत्ति, वेद ज्ञान का प्रकाश, मनुष्यों की किस प्रकार से संतति आगे बढ़ी
और काल के संबंध में आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दी। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि अब वो समय आ गया है कि हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानें और उसी का ही प्रचार करें। मैं ये महसूस करता हूं कि अभी भी बहुत सारे लोग जो अंग्रेजों की बात है और जो कम्युनिस्टों की बात है उसका लगातार प्रचार कर रहे हैं, झूठी जो है किताब छाप रहे हैं, और उनकी ये कोशिश है कि हम जैसे लोग जो बहुत ही कम सामर्थ्य वाले हैं उनकी बात लोगों तक ना जा पाए, और वो उन्हीं अंग्रेजों की बात को आगे जो है बढ़ाते रहे कि आर्य लोग बाहर से आए थे और हमारी जितनी भी सभ्यता है वो ईसा से 1000-2000 वर्ष ही प्राचीन है। इस प्रकार की बातों का खंडन करना भारत की गौरव के लिए बहुत आवश्यक है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी और कृपया इस पे चिंतन मनन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया इसको, और आपके इस व्याख्यान से ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि विश्व सभ्यताओं का जनक भारत ही रहा है। आपने अमेरिका खंड, अफ्रीका, मिस्र देश, मेसोपोटामिया, ईरान प्रदेश, यूरोप खंड, अरब प्रायद्वीप, ईरान देश, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता, चीन, मंगोलिया, जापान, बर्मा, श्याम देश या थाईलैंड, कम्बोडिया, चंपाया, वियतनाम, मलेशिया आदि के बारे में ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जिससे पता चलता है कि इन सबका पूर्वज भारत ही रहा है। सर, एक प्रश्न आया है हमारे चैट बॉक्स में जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये जी। आलोक त्रिपाठी जी का है कि बद्रीनाथ केदारनाथ का तिब्बत से या मनुष्य की उत्पत्ति से क्या संबंध है? देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ हमारे प्राचीन ऋषियों के रहे हैं, और तिब्बत पहले भारत का ही हिस्सा थी। वो तो 1947 में के बाद भी भारत का ही हिस्सा थी। लहासा तक जाके हम जो भारतीयों की पोस्ट थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अलग देश हो गया और उसको फिर चीन ने कब्जा जो है कर लिया। तो हिमालय का जितना भी क्षेत्र है वह सब भारत का ही हिस्सा थे और भारतीय ही रहते थे। हमारा प्रश्न ब्रह्मवर्त से संबंधित है। आपने आर्यवर्त का जिक्र किया, जो कि सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु ब्रह्मवर्त के विषय में, जो कि आर्यवर्त से पूर्व है, बहुत कम ज्ञान उपलब्ध है। क्या इस बारे में कुछ प्रकाश डाल पाएंगे आप? देखिए जी, जैसा कि मैंने अपने व्याख्यान में ये चीज बताई कि हमारा इतिहास अति प्राचीन है। जी हाँ। वर्तमान जो कलयुग है उसको ही आरंभ हुए लगभग 38 लाख वर्ष हो चुके हैं। तो समय समय पर ये यहाँ के स्थानों के नाम बदलते रहे, जी और जो वर्तमान में जैसे हमारे अभी इस देश का नाम है भारतवर्ष, जी उससे पूर्व आर्यवर्त था, और उससे जी और बड़े भाग का नाम जो है भारत खंड था। इसी प्रकार जो ब्रह्मावर्त है, इसका ये भी नाम जो है प्रचलन में था, और जो अभी माना जाता है ब्रह्मावर्त को वह भाग मानते हैं जो कि असम के आसपास का क्षेत्र था, जिसमें कि बर्मा प्रदेश भी आ जाता है। जो वर्तमान में अभी देशों की सीमाएं थी वो पहले नहीं थी। जैसे पहले चीन जो है वो असम के ही अंतर्गत आता था। महाभारत के अंदर जो चीन लोग के आए थे वो असम के राजा भगदत्त के ही साथ में आए थे। तो ब्रह्मावर्त का जो भाग है वो उस क्षेत्र को मेरी जानकारी में कहा जाता है। जी। मृदवाक का भी उल्लेख मिलता है, उसके बारे में कुछ अगर आप प्रकाश डाल पाए। क्या जी? मृदवाक आर्य हमेशा से मृदवाक आर्यों के शत्रु रहे हैं, तो उनका कुछ उल्लेख हमने प्राचीन ग्रंथों में पाया है। बाकी हमें कुछ ज्यादा रीडिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ, तो हमने सोचा आपसे पूछ लिया जाए मृदवाक के विषय में। देखिए जी, मेरी जानकारी ऐसी है कि सृष्टि के प्रथम में तो सभी लोग आर्य थे, जो वेद ज्ञान के आधार पर और वेदों का अनुसरण करके ही अपना जीवन जीते थे। परंतु उनमें भी कुछ लोग ऐसे उत्पन्न हो गए थे जो कि वेदों का विरोध करते थे, वेद ज्ञान का विरोध करते थे। तो जो वेद ज्ञान का विरोध करते थे उनको अनार्य कहने लगे।
जिसको देशी भाषा में अनाड़ी कहते हैं। ये तो वो भी आर्यों की संतान। तो जो अनाड़ी थे, जो लोग जो वेदों के विरुद्ध काम करते थे, उनका अच्छे मनुष्यों से सदैव संघर्ष होता था। जो माउंट मेरू के बारे में आप बता रहे थे, वो क्या एक हकीकत में एक माउंटेन था, या फिर was it a real mountain or was it part of a fiction or something, and what is its significance? देखिए जी, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, समय समय पर स्थानों के नाम बदलते रहे। वास्तव में जो हिमालय क्षेत्र है ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। इसी को जो है मोरू भी कहते हैं, मेरू भी कहते हैं और दूसरे नामों से भी कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये अभी है। अगर हम वायु पुराण में जाते हैं तो उसके अंदर विश्व के सभी देशों का वर्णन है, और उसमें विश्व में जितने भी पर्वत पाए जाते हैं उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनके वो नाम अभी पर्वतों के नहीं मिलते हैं। इसलिए उस प्राचीन संस्कृति को अगर हम सही रूप में जानना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जी, इस शोध प्रचार से भारत और विश्व को क्या लाभ होंगे, इसके जी, बारे में थोड़ा बताएंगे? जी जी बिल्कुल जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो विदेशियों का दुष्प्रचार है, कम्युनिस्टों का दुष्प्रचार है, उसका खंडन होगा और भारत के लोग सत्य बात को जानेंगे, और सत्य बात जानकर भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास भी जो है बढ़ेगा, और भारत के अंदर जितने भी समाज हैं वो ये जान पाएंगे कि हम सबके पूर्वज एक ही हैं। तो आपस के अंदर एक प्यार, एक मोहब्बत की बात होगी, और जब विश्व के लोग इस बात को जानेंगे तो उनके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होगी। और ये संभव है कि जो उनका सबसे प्राचीन धर्म है, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति, जिसकी तरफ अब वो लोग मुड़ने लगे हैं, तो कुछ काल बाद सभी विश्व के लोग सत्य सनातन वैदिक संस्कृति और धर्म को मानने जो है लगेंगे, जिससे सभी विश्व के अंदर शांति होगी, सुख होगा और समृद्धि होगी। तो ये एक भावना है, और भारतीयों के लिए यह सब जानने के बाद आत्मविश्वास होगा कि हम ही वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने सारे विश्व की सभ्यताएं आरंभ की, और सारे विश्व के लोग उनके वंशज हैं। तो वर्तमान में जो एक राष्ट्र उत्थान की बात चल रही है, राष्ट्रवाद की बात चल रही है, नई शिक्षा नीति की बात चल रही है, उसमें मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा शोध ग्रंथ निश्चित तौर पर कुछ काम अवश्य आ पाएगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपने अपने वार्ता के दौरान जो कुछ अभी बताया, कि आपकी पुस्तक विश्व सभ्यताओं का जनक भारत में इसका कोई प्रमाण है? जी, मैंने उसमें 131 पुस्तकों का प्रमाण दिया है, जिसमें 35 जो है विदेशी पुस्तक हैं, और मैंने सभी प्रमाण स्थान पर दिए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था कि बगैर जो है प्रमाण के कोई भी व्यक्ति मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। और आप ये जान के आश्चर्य होंगी कि विदेश के लोग तो स्वयं कह रहे हैं कि हम लोग आर्यों के जो है वंशज हैं, हम लोग जो है सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं या मनु की जो है संतान है, या उन्हीं लोगों की संतान है जो लोग भारत से आए। दिक्कत की बात यह है कि वो वैसे ग्रंथ अभी प्रकाश में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे 4-5 वर्ष लगे। उन प्राचीन ग्रंथों की मैंने खोज की, उनका अध्ययन किया, तभी मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने में समर्थ हो पा रहा हूं। और वो जो सारी मैंने उस पुस्तक के अंदर जानकारी दी है वो बड़ी संक्षिप्त रूप से दी है, क्योंकि आजकल लोग बाग मोटी मोटी पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सारी जानकारी संक्षिप्त रूप से दी है। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति अगर इतनी जानकारी प्राप्त कर सकता है, तो यदि कोई संस्थान इसके पीछे और काम करने लगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से ये अपील है कि वो इस संबंध में आगे जो है कार्रवाई करें।